गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का पहला क्लास है। इस क्लास में आपको संस्कृत विषय के बारे में बताया जाएगा। संस्कृत में वैसे बच्चे जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, वो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण 6 क्लास से लेके ऊपर के 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आगे जहां तक है बच्चे पढ़ते हैं। सारे बच्चे इस वीडियो को देख के तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि संस्कृत जो है वो है क्या। संस्कृत सम प्लस क्री प्लस कथ, यानी संस्कृत में उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, यानी संस्कृत जो है सम उपसर्ग से बना है, क्री धातु से बना है और कथ प्रत्यय, यानी कहने का मतलब संस्कृत में उपसर्ग की बात अगर की जाए तो संस्कृत में सम जो है वो क्या है, उपसर्ग है, क्री क्या है, धातु है और कथ क्या है, प्रत्यय है। अब संस्कृत में हमको पढ़ना क्या क्या है। संस्कृत में सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम लोग लकार पढ़ेंगे। लकार हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब तक हमको लकार नहीं आएगी तब तक हमको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि संस्कृत में जैसे कि एग्जाम में दिया जाता है कि अनुवाद संस्कृत में अनुवाद करें, तो जब तक लकार नहीं आएगा संस्कृत अनुवाद करने नहीं आएगा। दूसरा क्लास धातु रूप चलेगा, तीसरा क्लास शब्द रूप चलेगा, चौथा कारक चलेगा, पांचवा कर्ता और क्रिया मेल, छठा पुरुष, सातवां विभक्तियां, आठवां वचन, नववां लिंग, 10वां समास, 11वां संधि, 12वां अनुच्छेद और लेखन। अगर बच्चे इतना कम से कम जो हम बोर्ड पे लिखे हैं, अगर बच्चे इतना बढ़िया से पढ़ ले तो संस्कृत में लगभग उसको कहीं परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला क्लास जो मेरा है वो है लकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्लास क्या है, लकार कितने प्रकार के होते हैं। मैं बता दूं कि लकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला लट लकार, दूसरा लोट लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लंग लकार, पांचवा विधि लिंग लकार। अब मैं आप लोगों को लकार में सबसे पहला जो है वो लट लकार बताऊंगा। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे लट लकार वर्तमान काल। पहले हमने क्या बोला था कि पहला हमारा है लट लकार वर्तमान काल। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को यह पहचानने नहीं आएगा कि वाक्य जो है वो वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है, तो तब तक आप लोगों को मान लो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा नहीं। तो सबसे पहले हमको वाक्य पहचानना है। तो पहला लट लकार जो है यानी लट लकार वर्तमान काल। तो हम सबसे पहले आप लोग को यह बता दें कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। चलिए, वर्तमान काल या उत्तर हो गया वैसा काम, यानी वर्तमान काल हम उसको कहते हैं यानी वैसा काम जो हमारे आंखों के सामने में होता है। यानी कहने का मतलब वैसा जिसे हम जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं, नहीं, यानी वैसे काम को जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, यानी जिस काम को, यानी जो भी काम हम कर रहे हैं यानी हमारे आंखों के सामने में होता है, तो उसे कौन सा काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, यानी लड़का पढ़ता है, जैसे मान लो अभी तुम लोग पढ़ता है तो हमारे आंखों के सामने में पढ़ता है, तो यही हो गया कौन चीज, वर्तमान काल। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब मान लो लट लकार जो है इसका सूत्र हमने लिखा, क्योंकि जब तक तुमको सूत्र याद नहीं होगा तब तक तुम लोगों को अनुवाद करने के लिए नहीं आएगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अनुवाद करने तभी आएगा जब तक तुम 5 लकार का सूत्र सही रूप से याद करोगे तभी। और उसके बाद जब लकार याद हो जाएगा,
सभी का रूप जब याद हो जाएगा तब तुम लोग जो है धातु रूप भी लिख सकते हो अपने मन से। मैं बता दूंगा आगे की क्लास में तुम लोग बना लोगे। अब पहला है एक वचन, दूसरा क्या है द्विवचन, तीसरा क्या है बहुवचन। मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि संस्कृत में वचन जो होते हैं यानी एक वचन द्विवचन यानी 3 प्रकार के होते हैं, यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन। मैं कल के क्लास में फिर बताऊंगा कि एक वचन जो है द्विवचन बहुवचन किसे कहते हैं। फिलहाल अभी मैं ये बता रहा हूं कि एक वचन द्विवचन बहुवचन यानी इधर है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद इसका लट लकार का सूत्र जो है वो क्या है ती तह अंति। पहला क्या है प्रथम पुरुष में ती तह अंति, मध्यम पुरुष में क्या है सी थ थ, क्या है मध्यम पुरुष में सी थ थ, और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष भी इसको बोल सकते हो, उसमें क्या है देख लो आमी आवाह आमा। ये तो तुम्हारा लट लकार का सूत्र हो गया। लट लकार का सूत्र क्या हो गया ती तह अंति सी थ थ आमी आवाह आमा। आप लोग सही ढंग से पढ़िए, मेहनत कीजिए। अब देखिए, अब आप लोगों को सूत्र के अनुसार आप लोगों को इसको याद करना है। जैसे सह, सह मीन्स क्या होता है वह, सह मीन्स क्या होता है वह, तो मीन्स क्या होता है वे दोनों, तो मीन्स क्या होता है वे दोनों, ते मीन्स क्या होता है वे सब या वे लोग भी तुम लोग बोल सकते हो। आगे तोवम, तोवम मीन्स क्या होता है तुम, तुम मतलब क्या होता है तुम। युवम, युवम मतलब क्या होता है तुम दोनों, युवम मतलब क्या होता है तुम दोनों। युयम मतलब क्या होता है तुम लोग या तुम सब भी बोल सकते हो। आगे आमी, यानी आमी में हो गया अहम, अहम मीन्स क्या हुआ मैं, अहम मीन्स क्या हुआ मैं। दूसरा है अवाम, अवाम मतलब क्या होता है हम दोनों। वयम मीन्स क्या होता है हम लोग या हम सब। यानी इस प्रकार से आप लोगों को ये याद करना है तीता अंति सीता था अमी आवा आमा, इस प्रकार से तुम लोगों को याद करना है। और जब तक आप ये सूत्र को याद नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद करने के लिए नहीं आएगा। अब हम कल जो है इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल आगे की क्लास में तुम लोगों को बताया जाएगा कि एक वचन क्या होती है, द्विवचन क्या होती है, बहुवचन क्या होती है। उसके बाद प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। इस प्रकार से मैं कल की क्लास में तुम लोगों को बताऊंगा और संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आगे कल की क्लास में बताऊंगा।